अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ऑल रूटीन एंड स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स इन साइटोलॉजी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइटोलॉजी में हम इंडिविजुअल सेल्स की स्टडी करते हैं और यहाँ पर जो स्टेनिंग है ये बहुत ही अहम होती है ताकि हम जान सकें सेलुलर स्ट्रक्चर के मुतालिक, और दूसरा ये कि हम मुख्तलिफ सेल्स के बीच में जो फ़र्क है वो जान सकें। तो इस मकसद के लिए जो स्टेनिंग टेक्निक होती है इसको बहुत अहम समझा जाता है। साइटोलॉजिकल एनालिसिस में इन स्टेनिंग टेक्निक्स का बड़ा अहम रोल होता है। डायग्नोसिस के लिहाज से और रिसर्च के लिहाज से स्टेनिंग टेक्निक्स की मदद से बहुत अहम मालूमात हमें मिल जाती हैं। हमने कौन सा स्टेनिंग मेथड इस्तेमाल करना है तो ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है साइटोलॉजिकल स्पेसिमन के लिए, और या फिर पैथोलॉजिस्ट या रिसर्चर क्या देखना चाह रहा है। तो इन चीज़ों को देखकर ही जो स्टेनिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो आने वाली स्लाइड्स हैं तो उसमें मैं बात करूंगा जो रूटीन और स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर साइटोलॉजी में किया जाता है, तो उन पर आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। पहले नंबर पर है हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में H&E स्टेनिंग भी कहा जाता है। हेमाटोक्सिलिन की वजह से जो न्यूक्लियाई रंग लेते हैं तो वो ब्लू पर्पल होता है। ईओसिन की वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसका कलर पिंक होता है। दूसरे नंबर पर है रोमानस्की स्टेन। रोमानस्की स्टेन के जो एग्जाम्पल्स हैं तो इसमें राइट स्टेन आता है और जिम्जा स्टेन आता है। इन स्टेन्स की वजह से जो मुख्तलिफ सेल कंपोनेंट्स होते हैं तो उनका एक दूसरे से फर्क वाज़ेह हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं मुख्तलिफ सेल कंपोनेंट्स को। ये स्टेन्स बड़े अहम होते हैं ब्लड स्मेयर्स के लिए और बोन मैरो एस्पायरेट्स के लिए। तीसरे नंबर पर है पेपेनिकोलाओ स्टेन। इस स्टेन्स की मदद से जो एग्जामिनेशन है मुख्तलिफ सेल्स की जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं तो उसकी एग्जामिनेशन की जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर सर्विक्स के लिए इस स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कम्बिनेशन में हेमाटोक्सिलिन, ईओसिन और कुछ और डाइस का भी इस्तेमाल कम्बिनेशन में किया जाता है ताकि जो सेलुलर डिटेल्स हैं वो थोड़े और भी इम्प्रूव हो सकें। अगला जो स्टेन है वो कहलाता है डिफ क्विक स्टेन। क्विक स्टेनिंग में 3 मुख्तलिफ सोल्यूशंस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फ़र्क है डिफ्रेंशिएशन है वो जल्द से की जा सके। जब भी FNAC के सैंपल्स आते हैं तो उसका रिजल्ट जल्द मिलने के लिए, क्विकली मिलने के लिए इन स्टेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं उन स्टेनिंग्स पर बात करूंगा जो कि साइटोलॉजी में स्पेशल स्टेनिंग्स होती हैं, तो अभी उस लिस्ट पर हम बात करेंगे। पहले नंबर पर है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इसमें एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है इस मकसद के लिए ताकि हम जो मखसूस किस्म के प्रोटीन्स हैं उसको सेल के अंदर देख सकें। इसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के जो सेल्स हैं और एंटीजन्स हैं उसको। दूसरा है फ्लोरेसेंस इन सितु हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम मखसूस DNA सीक्वेंसेस को डिटेक्ट कर सकें। ये बड़ा अहम समझा जाता है, इसकी मदद से जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं उसका पता लगाया जा सकता है और जीन रीअरेंजमेंट का पता भी लगाया जा सकता है। अगला जो स्टेन है वो कहलाता है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन। ये ऐसा स्टेन है जिसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट्स की स्टेनिंग होती है, खासकर ग्लाइकोजन की, म्योसिन की। इस स्टेन की मदद से फंगल एलिमेंट्स और कुछ रीनल डिजीजेस हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला जो स्टेनिंग टेक्निक है स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक वो कहलाता है ऑयल रेड ओ स्टेन। ये लिपिड्स को और फैट ड्रॉपलेट्स की स्टेनिंग करता है। जब सेल्स के अंदर लिपिड्स की एक्युमुलेशन होती है, लिपिड्स जमा हो जाते हैं, तो उसका पता हम इस स्टेन की मदद से लगा सकते हैं, और ऐसा खासकर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें होता है। अगली जो स्टेन है वो कहलाता है प्रशन ब्लू स्टेन। इसकी मदद से फेरिक आयरन जो है उसकी डिटेक्शन होती है। हेमोसिड्रिन डिपॉजिट्स जो होते हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस स्टेन की मदद से। वैसा कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसमें होता है।
اگلی جو سٹین ہے وہ کہلاتی ہے ٹولوڈین بلو سٹین۔ ماسٹ سیل کے جو گرینیولز ہوتے ہیں تو اس کی سٹیننگ اس سٹین کی مدد سے ہوتی ہے۔ تو ٹیشوز میں جو ماسٹ سیلز ہوتے ہیں اس کا پتہ ہم اس سٹیننگ کی مدد سے لگا سکتے ہیں۔ اگلی جو سٹین ہے وہ کہلاتی ہے گروکٹ میتھنامین سلور سٹین۔ اس کی مدد سے ہم فنجائی کی ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں، خاص کر نیموسسٹس جیرووی کی۔ اگلی جو سٹیننگ ہے وہ کہلاتی ہے زیل نیلسن سٹیننگ۔ اس کی مدد سے جو ایسڈ فاسٹ بیکٹیریا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کر سکتے ہیں، خاص کر مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کی۔ اگلی جو سٹیننگ ہے وہ کہلاتی ہے لکسول فاسٹ بلو سٹین۔ نرو ٹیشوز میں جو مائلین ہوتا ہے تو اس کی سٹیننگ ہم اس سٹین کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ اس سٹین کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے نیورولوجیکل سٹڈیز میں۔ اگلی جو سٹین ہے وہ کہلاتی ہے ایلسین بلو سٹین۔ جو ایسیڈک میوسنز ہوتے ہیں ٹیشوز میں تو اس کی سٹیننگ اس سٹین کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ جو میوسینس ٹیومرز ہوتے ہیں تو اس کی ڈیٹیکشن اس سٹین کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ شکریہ MLT حفظ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل MLT حفظ کامران کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔